गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं दारा सर और आप सबों को जिस प्रकार 9th क्लास के स्टूडेंट जो है ना, जो उनका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम जो आ रहा है उसके लिए मैं जो है मैथ का कुछ संभावित प्रश्न लेकर आया हूं। अगर आप इसको अच्छी तरीके से ध्यान से देख लोगे और इसका अभ्यास कर लोगे तो आप निश्चित रूप से जो है ना 9th क्लास में अच्छा रैंक ले आओगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएगा, तो मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक है, तो चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर कि √3/2 कैसी संख्या है। तो √3/2 कैसी संख्या, इस तरह का आपको जो है ना एक आएगा, इसमें ऑप्शन आपको दिया रहेगा। मैं ऑप्शन नहीं दिया हूं, अगर आप बिना ऑप्शन का तैयारी करके जाओगे तो आपको अगर ऑप्शन मिलेगा वहां पर तो आप निश्चित रूप से कर लोगे, है ना, क्योंकि इसमें ऑप्शन रहेगा आपका परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरह से तो जहां पर भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जहां पर भी आपको रूट में कोई संख्या दिख जाएगा ना, तो रूट में जैसे दिखेगा वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। अपरिमेय संख्या तो क्या है, इसमें जैसे √3 है, √3/2 ये रूट से बाहर नहीं निकलता है, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है, इसलिए क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या आपका हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। मैं थोड़ा सा और बता देता हूं कि इसमें क्या होगा, कभी आपको पूछा जाएगा कि √25 कैसी संख्या है, तो ये अपरिमेय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √25 का वर्गमूल जो है ना 5 हो जाता है, ये रूट से बाहर निकल जाता है, टोपी से बाहर निकल गया तो वो परिमेय में नहीं होगा। जो टोपी में अर्थात रूट में रह जाएगा ना, वही आपका अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रख लेना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का हो गया। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, 36/100 कैसा भिन्न है। इसमें शांत, अशांत, दोनों, इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन रहेगा। तो 36/100। ठीक है, जब इसका हम लोग रिजल्ट निकालेंगे तो अगर 100 से 36 को भाग लगाते हैं, मतलब 36/100, तो आप इसको भाग लगाओगे ना, तो मैं ट्रिक बता देता हूं क्या है, 2 जीरो है ना, इस दोनों जीरो के बदले यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। क्या हो गया आपका 1 2, यहाँ दशमलव लगा देंगे। ठीक है, ये आ गया, तो ये भाग लग करके पूरा खत्म ना हो गया, तो आपका ये क्या हो गया, शांत दशमलव भी हो जाएगा, शांत। तो इसका आंसर हो जाएगा। आप ध्यान रखना कि ऑप्शन में अगर ये भी मिलेगा तो इसी को टिक लगा देना। ठीक है, तो दूसरा नंबर हो गया हम लोग का। तीसरा नंबर हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर क्या है, 0.37 पे रेकरिंग है, बराबर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट आपको पक्का मिलेगा एक क्वेश्चन। ठीक है, निश्चित रूप से मैं अभी इसको बता देता हूं। इसको अगर आप बड़े तरीके से बनाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, निश्चित रूप से बहुत ही कारगर ट्रिक है। ठीक है, क्या करना है ना, देख लो, इसको अच्छा सीख लेना है। 0.37 पर आवर्त है, इसमें सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको जो नंबर यहां पर दिया रहेगा आप उसको टोटल लिख देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे 37 है, समझ लो 37 लिख दिए, माइनस करना है और जो जिस पर आवर्त नहीं लगा है उसी संख्या को यहां पर लिख देना है, मतलब 3 लिख दिए, बटा अब जितना पर आवर्त रहेगा, मतलब एक संख्या पर अगर आवर्त है तो एक 9 लगाएंगे और जितना बिना आवर्त वाला है उतना 0 लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग, 37 में 3 घटाएं, आ गया आपका 34, अब बट्टा कितना 90। अब इसको कटेगा तो कटा देना है, क्या हो गया 17 दूना 34 और 45 दूना 90। आपका आंसर आ जाएगा 17/45। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा 17/45। एक बार ध्यान, फिर से ध्यान देखना है, 37 लिख देना है, जिस पे बिना टोपी नहीं लगा हुआ है, बिना टोपी वाला यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद क्या करना है कि जो नीचे जितना टोपी वाला रहता है उतना पीस 9 लिखना है। तो एक पीस था, एक पीस 9 लगा दिए। अब बिना टोपी वाला जितना रहेगा उतना 0 लगा देना है, तो एक 0 लगा दिए। अब 37 में 3 घटाए 34 आया और 90 लिख दिए। अब इसको कटा दिए तो 17/45 आ गया। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूं। इसी में अगर आपको दिया रहेगा 0.3 पर रेकरिंग दिया रहेगा इस तरह, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, अभी जो मैं बताया वही कर दो। 3 लिख दिए, माइनस, जब बिना टोपी वाला कोई नहीं है तो 0 लिख देना है, बट्टा टोपी वाला कितना है 1, तो 1 तो 9 लिख देना है। अब बिना टोपी वाला कोई नहीं है तो 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब 3 में 0 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब इसके बाद यहाँ 9 लिख दिए, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। इसका आंसर आपका आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप इसको भी आराम से बना लोगे। आप इसको ध्यान से देख लेना, नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो आप ध्यान से इसमें समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का √5 - √2 × √5 +
2 इज इक्वल टू क्या होगा, बराबर क्या होगा। तो इसमें ध्यान देना, दोनों सेम है, दोनों सेम दिख रहा है ब्रैकेट में, ठीक है, लेकिन क्या का फर्क है, सिर्फ चिन्ह का फर्क है। मैं इसको मिटा देता हूं। आप क्या देखे हो कि जब दोनों ब्रैकेट सेम रहता है, ठीक है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। अब मैं आपको बताता हूं अच्छा से, क्या करना, जब भी ऐसा कभी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, क्या करना, पहला वाला का स्क्वायर लगा देना और बाद वाला का स्क्वायर लगा देना, लेकिन चिन्ह यहाँ पर माइनस ही होगा, क्योंकि वो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट खत्म, बचा 5, ये रूट स्क्वायर खत्म, कितना बचा 2, तो 5 में 2 घटाएं 3, ये रहा आपका आंसर हो गया, ठीक है। 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, कोई भी क्वेश्चन आएगा इस तरह का तो आप ऐसा ही कर लेना, ठीक है। अब इसमें हम लोग चलते हैं, ये क्वेश्चन भी इसके जैसा ही बनेगा, इसके जैसा। क्या बोले थे मैं कि इसको क्या करना है, वही लिख देना है, 1 लिख दिए माइनस, इसके बाद ये इसमें कितना है, जो कुछ भी नहीं रहेगा बिना टोपी वाला तो कुछ नहीं, माइनस लिख दिए 0 बटा 1 2 3, ध्यान देना 1 2 3, 3 संख्या पर रेकरिंग है, आवर्त है, टोपी है, 3 आदमी पर टोपी है, 3 पीस 9 लिखेंगे, ठीक है। बिना टोपी वाला एक भी नहीं है, कोई भी 0 नहीं लगाएंगे। अब 1 में 0 घटाएंगे 1 होगा, और नीचे है 999, हो गया आंसर आपका, ठीक है। इस तरह से चलते हम लोग, 5वां नंबर कंप्लीट हो गया। 6ठा नंबर, 5y टू द पावर 6 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6y का घात क्या है, घात मतलब डरिएगा नहीं, घात मतलब पावर। तो सबसे ज्यादा पावर इसमें जिसका होगा, ये सब पावर है, ये सब जिसका माथा पे कुछ रहता है वही पावर होता है। तो इस पे पावर 6 है, 2 है, 1 है, तो सबसे बड़ा जो होगा वही उसका आंसर होगा। तो क्या हो गया 6, इसका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। फिर इसमें देखें 2x स्क्वायर इतना में 8 में x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, x स्क्वायर गुणांक मतलब गुण जोड़ अंक, उसका संधि विच्छेद कर दिए, गुण जोड़ अंक। तो किसका पूछा है, x स्क्वायर का। तो x स्क्वायर यहाँ पर खोजिए, कहां पर है, यहाँ नहीं, यहाँ पर है ना, यहाँ पर। तो x स्क्वायर को छोड़कर जो बचा उसको लिख दीजिए, काम खत्म। x स्क्वायर को छोड़ दिए, ध्यान रखना है कि ये माइनस नहीं छोड़ना, ये माइनस भी इसी का है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा -5, x स्क्वायर को छोड़ देना है, बाकी को लिख देना है, हो गया आंसर। अब चलते हम लोग, π/2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, आपको ये भी दे सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको भी करा दे रहा हूं। तो x स्क्वायर का तो क्या बोला था अभी, x स्क्वायर यहां पर है, x स्क्वायर को छोड़ दीजिए, बाकी को लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका π/2, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 पे पावर 1/5 का मान क्या होगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ध्यान रखना। 32 पे पावर 1/5, तो क्या करना है ना, 32 को पहले हम लोग तोड़ देंगे, क्या होगा 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, ठीक है। क्या है 1 2 3 4 5, 2 पे बहुत ही आसान है, 2 पे पावर 5 लगा देंगे, इस पर पावर 1/5, बहुत ही आसान है स्टूडेंट। ध्यान रखना है कि जब पावर के ऊपर पावर रहता है, खोपड़ी के ऊपर खोपड़ी रहता है, तो वो गुना होता है। तो आप इसे ध्यान रखना, 5 5 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका, तुरंत सेकेंडों में बन जाएगा, तुरंत खाली तोड़ देना है, इसको जितना रहेगा उसको तोड़ देना, जितना बार आया उस पे पावर उतना चढ़ा देना है और उसको गुना कर देना है, जो कटेगा कटा देना है, गुना करके लिख देना है, काम खत्म। 2 पे 5 बार आया है ना, तो 5 बार लिख दिए, अब ये 5 5 कैंसिल करिए, काम खत्म हो गया, 2 आंसर आ गया। सेम वही क्वेश्चन है, देखो 9 3/2 है, 9 के खोपड़ी पर 3/2, इसको आप ब्रैकेट में भी डाल सकते हो। क्या है, 9 को हम लोग तोड़ेंगे, 9 को तोड़ेंगे क्या होगा 3 3 9, ठीक है। अब इसका क्या हो गया, 3 कितना बार, 2 बार, लिख देंगे इसे 3 पे पावर 2, इस पर पावर है 3/2। अभी क्या मैं बोला था कि जब पावर के ऊपर पावर रहता है तो गुना होता है, तो इसको गुना कर देंगे, ये 2 और ये 2 कट गया, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 3 का मतलब हुआ 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9, 9 3 27, आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। चलते ये वाला क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। 1/2 - √3 के हर का परिमेयकरण,
ऐसा वाला एक क्वेश्चन मिल सकता है देखने को आपको। तो आप क्या करोगे, हर का परिमेयकरण के लिए क्या करना है, यहाँ चलते हम लोग 1/2 माइनस रूट 3। ध्यान रखना है परिमेयकरण करने में क्या होता है, इसी को ऊपर भी गुना करते हैं और नीचे भी, सिर्फ चिन्ह बदल देते हैं। माइनस है तो प्लस लिख दिए, इस तरह। देखिए कुछ नहीं किए, यही चीज ऊपर भी लिखे नीचे भी लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे हम लोग गुना करेंगे। 1 गुना 2 किए 2 आया, 1 गुना रूट 3 किए तो रूट 3 ना होता है, बटा अभी अभी मैं आपको बताया था कि जब a माइनस बी मतलब दोनों सेम रहता है और प्लस माइनस रहता है तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या बताया था, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। तो फर्स्ट में क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर और फिर सेकेंड में रूट 3 इसका स्क्वायर, ऊपर वाला वही उतरेगा 2 प्लस रूट 3 बटा 2 दूना 4, ये और ये कट गया, 2 दूना 4, 4 में से 3 घटा देंगे क्या आएगा 1। इसका आंसर ये रहा, हो गया आपका इसका अब आंसर। यहाँ पर कट से आप बना भी सकते हो, नोट भी कर सकते हो, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 12 नंबर। कौन सा बहुपद नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों कि कौन सा बहुपद नहीं है। x स्क्वायर प्लस 2 x प्लस 1/x 3x स्क्वायर माइनस 2 या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी रहेगा। तो आप ध्यान रख लेना कि बहुपद का, कोई भी बहुपद से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा, यदि आप मेरी 2 बातों को ध्यान रखोगे तो आप निश्चित रूप से इसको सॉल्व कर पाओगे। क्या है ना कि जब बहुपद का बात करेगा तो उसमें याद रखना 2 चीज होता है ना, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, चर और अचर। चर मतलब चलने वाला, अचर मतलब खत्म होने वाला, ठीक है। तो क्या है ना, चर कौन होता है, चर ABCD वाला, A से लेकर Z तक जितनी भी होता है उसको हम लोग चर बोल सकते हैं। तो चर जो है रूट में और बट्टा में नहीं रहना चाहिए, रूट में और बट्टा में चर जो है नहीं रहना चाहिए, तब हम लोग देख लेंगे वो बहुपद होगा। तो अब यहाँ देख लेते हैं, चर x है, रूट में है क्या, नहीं है, बट्टा में है क्या, नहीं, तो ये बहुपद है। फिर यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर भी रूट में नहीं है, बट्टा में नहीं है, यहाँ पर इस ये नियम हम लोग को मिल गया कि चर बट्टा में है इसलिए बहुपद नहीं है। बस चर जो है बट्टा में और रूट में नहीं रहना चाहिए, चर कोई भी x y कुछ भी रहे उसका। इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि y बराबर 1 पर py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 का मान क्या होगा। बहुत ही आसान है, आप इसको आराम से बना सकते हो। क्या करना है कि इसमें हम लोग y के जगह में जहां जहां y है वहां पर 1 बैठा दीजिए, आपका कंप्लीट बन जाएगा। y देखिए तुरंत यही कर देते हैं, y की जगह में क्या लगाना है, ये इसको 1 का स्क्वायर माइनस y, फिर 1 लगा देंगे प्लस ये वाला 1 लगा दिए, ठीक है ना। 1 गुना 1 कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, 1 ही होगा, माइनस 1 प्लस 1, ये और ये खत्म, क्या हो गया, 1 आपका आंसर हो गया। आराम से वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको एक बार में समझ में आएगा, दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार में समझ जाओगे, एक बार में। y की जगह में क्या डाल दिए, 1, यही वाला, यहाँ पर 2 रहता था 2 डालते हैं, 3 रहता तो 3 डालते हैं, जो दिया रहता है उसी को आप डाल देना। तो 2 1 गुना 1 करेंगे 1 ही होगा, फिर ये इसके जगह में 1 लगाएं, ये 1 है, दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 1 बच गया। वही आपका जहां ऑप्शन में 1 मिलेगा आप उसको कलर कर देना, बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शून्यक वाला। शून्यक वाला निश्चित रूप से आपको आएगा, अब इसको सीख लो। कोई भी शून्यक रहेगा ना, जब कभी भी शून्यक निकालने की बात करेगा उसके उस क्वेश्चन को लिखकर बराबर 0 लगा देना। क्या करेंगे, 2x प्लस 5 बराबर 0। अब इसमें देखते हैं 2x, अब इसको हम लोग उस साइड लेके जाएंगे, बराबर से उधर ले जाएंगे, तो आपको पता है कि बराबर के इधर उधर करने से उसका सिंबल चेंज हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है। मैं इसको भी बता दूंगा अभी एक ट्रिक कि कैसे क्या बदलता है। प्लस है तो उधर हो जाएगा -5। अब x बराबर क्या हो गया कि -5 और क्या हो जाता है y, -5 ऊपर होगा और ये वाला 2 नीचे होगा, -5/2 आपका ये रहा आंसर हो जाता है। देखिए स्टूडेंट, यहां पर अभी आपका आया था x बराबर -5/2, ठीक है। तो अब इसमें क्या देखना है कि कैसे होता है, मैं उसका एक चीज आपको बता देता हूं, एक ट्रिक है। गुना में
बटा और घटा में जुटा, घटा में जुटा। अगर आप इस ट्रिक को याद कर लेंगे ना तो आपको जिंदगी में कभी भी मैथ बनाने में दिक्कत नहीं होगी। क्या हो जाता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, बड़ा बड़ा थ्योरी सॉल्व कर लेते हैं और लास्ट में यही चार चीज जोड़ घटा गुना भाग में फंस जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं क्वेश्चन को। तो क्या है, गुना में बटा और घटा में जुटा। याद रख ले, बार बार बोलने की कोशिश करें, गुना में बटा घटा में जुटा। आसान है। क्या हो जाता है इसका मैं आपको बता दूं। जैसे यहाँ पे लिखा है 2x बराबर 9, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग 2x बराबर 9 लिखे हैं ना। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में जब भी कोई दो संख्या सटा रहता है तो उनके बीच में गुना का संबंध रहता है, गुना का। तो 2 गुना x बराबर 9। तो मैंने अभी क्या लिखा कि गुना में बटा, तो x बराबर 9। आप गलती से इसको माइनस मत कर देना। बहुत सारे स्टूडेंट जो वीडियो को जो वॉच कर रहे हैं, देख रहे होंगे, उनको पता चलता होगा कि सच में मैं भी ऐसा गलती किया हूं। बहुत टाइम करते हैं स्टूडेंट गलती, ठीक है ना। तो क्या, गुना में बटा, मजा आ जाएगा। गुना में बटा, तो गुना है तो आप बटा कर दो, ये रहा आपका आंसर। इसी का दूसरा बताता हूं, यदि आपका यहां पर आता x माइनस 2 बराबर 8 या कुछ भी रहता तो आप इसको क्या करते, घटा में जुटा। देखिए क्या लिखा है, घटा में जुटा। तो x बराबर यहाँ क्या है, घटा, घटा मतलब माइनस, तो ये माइनस है तो उसको उधर ले जाएंगे 8। ये बटा में नहीं लिखना, इसमें क्या लिखा है, घटा में जुटा, जुटा मतलब प्लस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो x बराबर 8 और 2 क्या हो जाएगा आपका 10। उम्मीद है बिल्कुल आप इसको समझ पाए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में आप नीचे में फंस जाते हो, खास करके बेसिक में जो है स्टूडेंट जो है ना बिल्कुल इसको गलत कर देते हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 15 नंबर। इससे क्वेश्चन जो है ना आपको बहुत ही ज्यादा संभावना इसका आने का। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं। बड़ा उलझा टाइप का लगता है स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखना कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं। एक्स अक्ष से आप जानते हो ना कि इस टाइप का होता है, ये जो क्षैतिज रेखा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भुज। और ये ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन जो होता है ना इसको बोलते हैं हम लोग कोटि, ठीक है ना। अगर हम लोग किसी चीज का मान के चलो, यहाँ पर हम लोग 2 और 3 को डिनोट करेंगे, सूचित करते हैं। तो 2 किसका मान होता है, x का, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। इसके बाद इस रेखा से हम लोग किस में जाएंगे, इसी में न जाएंगे, y में न जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि। तो देखिए x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को, मतलब 2 से 3 के बीच की दूरी को हम लोग कहां पर जा रहे हैं, तो कोटि में जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, बहुत लोग इस क्वेश्चन को कंफ्यूजन में पढ़ करके बिल्कुल इसको गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट सोचते हैं एक्स अक्ष पूछा है तो एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं। ये गलती आप बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैं उसको अभी आपको दिमाग में डाल कर रख देता हूं कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी जब बोलेगा तो आपको क्या लिख देना है, कोटि, ठीक है, कोटि। बहुत बार स्टूडेंट गलत कर देते हैं। अगर इसी का उल्टा यहाँ पर y कर देगा, y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसका उल्टा कर देना क्या, भुज। मतलब इससे अगर जाना हो तो इसमें नहीं आएंगे आप, ठीक है। तो आपका यही हो गया। मतलब आप स्कूल से कहाँ जाएंगे, घर, और घर से कहाँ जाएंगे, स्कूल, जब आपका वो टाइमिंग रहेगा तो, ठीक है। तो x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहेंगे, कोटि, और y अक्ष से पूछ देगा तो क्या लिख देना, भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि -3 - 2 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आप एक बार इसको पढ़ लोगे ना तो आप ध्यान रखना कि मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारा चीज दे दूंगा, इनका चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज दे देता हूं, ये दिया होगा तो आप देख लेना, ठीक है। क्या है इसमें, चतुर्थांश 4 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो इनमें क्या है कि इसको आप जो है ना कि ये जो है आपका फर्स्ट में आता है प्लस प्लस माइनस प्लस, और इसमें हो जाता है आपका माइनस माइनस, ठीक है। मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, इसमें प्लस प्लस होता है, इधर x प्लस होता है, y प्लस होता है, इसमें प्लस प्लस हो गया, इसमें माइनस प्लस होता है, और इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें क्या है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस किसमें, तीसरा, तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। ध्यान रखना, इसको आप अगर अच्छा से देख लोगे कि इसका प्लस, ठीक है, प्लस, ये दोनों का देखना है, इसमें लिख देना है। इसका माइनस, x इधर माइनस होता है, इसका माइनस और इसका प्लस, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखोगे, आराम से कर लोगे, पक्का एक क्वेश्चन आएगा निश्चित।
जब स्टूडेंट्स आप देखोगे क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जाम में, तब आप मुझे याद करोगे कि सर ने बताया था एक क्वेश्चन आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? यहीं से खेला है। एक्स अक्ष इसको बोलते हैं, वाई अक्ष इसको बोलते हैं। इसका जो कटान बिंदु होता है उसको मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, ये मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है आपका 0 0 होता है। मैं बता देता हूँ, एक्स अक्ष का x0, वाई अक्ष का 0y और मूल बिंदु का जो होता है आपका 0 0 होता है। चलते हैं, कंप्लीट हो गया। 18 नंबर, -5 7 में कोटि क्या है? इसको भी आसान से सीख लेना है। फर्स्ट वाला x का मान और बाद वाला y का मान, x वाले को भुज कहते हैं और y वाले को कोटि कहते हैं। मतलब जब आपको कोटि पूछा है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7, क्योंकि आपको क्या बोला है? कोटि। अगर भुज बोलता तो -5 होता, भुज बोलेगा तो पहला वाला लिख देना, और कोटि बोलेगा तो बाद वाला लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यदि y 2,0 रैखिक समीकरण इतना इतना का k का एक हल है तो k का मान क्या होगा? मैं आपको इसको यहाँ पे थोड़ा सा रीज करके बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। ठीक है, आप ध्यान दो। क्या है ना, बहुत इजी है। क्वेश्चन पढ़ करके बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं, कैसे बनेगा? कुछ दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर मैं बोला था, वीडियो को पीछे करके आप सुन सकते हो। क्या बोला था कि फर्स्ट वाला x का मान और बाद वाला y का मान। तो पहला में क्या है? 2 है, तो x का मान हो गया, रख दीजिए इसमें 2 गुना x के जगह में क्या रख देंगे? 2 प्लस 3 गुना y के जगह में रखिए 0, है ना, यहाँ रख दिए 0 बराबर क्या? k। तो 2 दूना 4 और 3 गुना 0 तो 0 बराबर k हो गया ना। k बराबर 4 आपका आंसर। 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही ना होगा, तो k का मान कितना हो गया? 4। जहां टिक में 4 में ऑप्शन में मिलेगा उसको आप आराम से कलर कर देना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फर्स्ट वाला x का मान, सेकंड वाला y का मान, उसमें x और y की जगह में उसी को पुट कर दीजिए, जो फाइंड आउट हो जाएगा आपका मान वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, k का वैल्यू प्राप्त हो गया। ये क्वेश्चन भी देखते हैं, बहुत लोग इसको देखकर छोड़ देते हैं, डायरेक्ट छोड़ देते हैं या जो मन सो लगा देते हैं। स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना, डायरेक्ट उसको आंसर नहीं लिखना है। आपको क्या करना है ना कि आपको उसको सॉल्व करके आंसर लिखना है। तो क्या है ना कि ax plus by plus c ये रैखिक समीकरण का जो एक फॉर्मूला है, इसके रूप में आपको इसको लाना है। तो ये इस रूप में पहले से है, देख लीजिए क्या है ना। तो इसमें a b, तो फर्स्ट वाला में a मिलेगा, सिर्फ संख्या लिखना है। तो आपका a बराबर हो गया 1, अब b बराबर आपका संख्या सिर्फ लिखना है, चर को छोड़ के अचर। तो यहाँ पर क्या है? 1 छिपा है ना, तो माइनस इसको छोड़िएगा नहीं, -1 अब बटा कितना हो गया? 5। तो -1/5 b का मान हो गया। अब कोमा c में भी जो संख्या रहता है उसी को लिखा जाता है, तो -10 आपका हो जाएगा। हो गया आंसर। उम्मीद है आपको पक्का समझ में आया होगा। देखते हैं स्टूडेंट्स, आप जो स्क्रीन पे देख रहे होगे ये दोनों क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है ना कि इसमें x का मान निकालना है। AOB एक रेखा है, इसमें x का मान निकालना है। जल्दी से करते हैं, बहुत ही आसान लगेगा, आपको देखकर घबराना नहीं है, आसान से बना लोगे। मैं तुरंत बता दूंगा, चुटकी में तुरंत आप बना लोगे। आपको एक बात याद रखना है कि एक रेखा पर आप चांद देखिए है ना, चांद आपका जो रहता है उसमें आप ऐसे कंपास में आपका रहता है, ऐसे देखे है ना, तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण रहता है? 180 डिग्री। तो ये क्या है? रेखा है ना, एक रेखा, ये बोर्ड है, ये एक रेखा है ना, तो एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। तो 180 डिग्री का, तो यहाँ पर आप देखिए कि इस रेखा पर AOB रेखा पर 3 गो कोण है, ठीक है ना। AOD, फिर DOC, BOC, 3 गो कोण है ना। इतना करने का कोई जरूरत नहीं, आपको झट से क्या करना है ना, एक रेखा पर तो पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, तीनों को जोड़िए अब बराबर 180 लिखिए। देखिए क्या करना है, x प्लस 2x अब प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। क्योंकि एक रेखा पर टोटल मिलाकर, ये मिलाकर जो है ना आपका 180 डिग्री का कोण जो है आपका बनेगा। ये पूरा पूरा ऐसे ऐसे 180 बनेगा। देखिए तो चांद बन गया ना। तो 1x 2x और 3, 3 2 5 और 1 कितना हो गया? 6x, 6x बराबर 180 डिग्री। अब x बराबर 180 डिग्री, अब बट्टा कितना? 6। अभी अभी मैं बताया था, वीडियो को पीछे करके आप बोल सकते हो, सुन सकते हो। क्या मैं बताया था? गुना में बट्टा और घटा में जुटा। आ गया ना गुना, तो गुना में बट्टा होगा, आप गलती भी नहीं करोगे। तो 6 का 6, 6 तिया 18, 30 डिग्री, x बराबर 30 डिग्री। जहां मिलेगा ये रहा आपका आंसर।
हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका ये भी उसी तरह का है, थोड़ा इसमें उलझन दिख रहा है, कोई डरने की बात नहीं, जो मैं बताया वैसा ही काम करो। क्या करना है, झट से इसको लिख देंगे 2x प्लस 5 डिग्री प्लस कितना डिग्री 25 डिग्री प्लस 3x बराबर कितना 180। इसमें भी तो वही बात है, देखिए एक रेखा पर, ठीक है। तो अब देखिए इसका गोतिया ई है, ये नहीं गलती कीजिएगा कि इसको इसके साथ जोड़ दीजिएगा, फिर खत्म हो जाएगा, खेला खत्म। तो 2x और 3x कितना हो गया 5x। अब इसका गोतिया ई है 25 और 5 कितना हो 30 डिग्री बराबर 180। अब देखिए 5x बराबर इसका गोतिया गंगा पार में है, तो आपको गंगा पर इसको ले जाना पड़ेगा, है ना। तो 180, अब ये गंगा पर जाएगा तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि घटा में जुटा, जुटा में घटा, गुना में बटा बोले थे। तो जब जुटा में घटा या घटा में जुटा तो प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा आपका माइनस। तो 180, तो 5x बराबर 180 में 30 घटाइए कितना हो गया 150 डिग्री। अब x बराबर निकालेंगे हम लोग, तो क्या बोले थे गुना है, गुना में बटा, तो 150 बटा कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15, कितना हो गया x बराबर 30 डिग्री। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद है स्टूडेंट्स मैं आपको पक्का अच्छी तरीके से समझा पाया हूँगा। आप अच्छी तरीके से इसको देखोगे तो आसान शब्दों में है, आप इसको एक दो बार सुन सकते हो, आसान से समझ जाओगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे भी शानदार सब क्वेश्चन जो है, अभी ये शुरुआती वीडियो है 9 क्लास का, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। मैं आपका लाइव क्लास भी लेने की कोशिश कर रहा हूँ जल्दी, ठीक है, आप घबराइए नहीं। आपको इसी तरीके से आप अगर मेरे चैनल में रहोगे तो आपको निश्चित रूप से ज्ञान की कमी कभी नहीं महसूस होगी, ठीक है ना। निश्चित रूप से मैं इससे और शानदार सब क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आकर के मैं आपको बताऊंगा, जो मैथ का भी हो, साइंस का भी हो और एनी सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट का भी मैं लेकर के आपके लिए लेकर आऊंगा। आप निश्चित रूप से, अगर आप न्यू व्यूअर हो, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में देख रहे हो तो आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक कर दें, है ना, और आप जो है इसको बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सबसे पहले नोटिस मिल जाएगा और आप एग्जाम में निश्चित रूप से बहुत ही शानदार मार्क्स लेकर आ पाओगे। थैंक यू।